तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में यह पता चला कि डॉक्टर उमर नबी भले ही आईएसआईएस के तौर तरीकों को पसंद करता था, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर खुद को आतंकी बुरहान वानी और जाकिर मूसा का वारिस समझने लगा था। वो उनके ही रास्ते पर चलना चाहता था और घाटी को दहलाना चाहता था, आतंक का राज कायम करना चाहता था। लाल किले के पास आतंकी हमले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरी साजिश के केंद्र में मौजूद आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी न सिर्फ अपने साथियों से विचारधारा और फंडिंग के मुद्दे पर अलग सोच रखता था, बल्कि खुद को कश्मीर के चर्चित उग्रवादियों बुरहान वानी और जाकिर मूसा की विरासत का उत्तराधिकारी भी मानने लगा था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर नबी कश्मीर में आतंक का बड़ा चेहरा बनना चाहता था। डॉक्टर उमर का रोल मॉडल हिजबुल का पोस्टर बॉय बुरहान वानी था। जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के हैंडलर्स डॉक्टरी करके लोगों की सेवा कर रहे उमर नबी का ब्रेन वॉश पहले ही कर चुके थे। इसी कारण फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए डॉक्टर उमर न सिर्फ देश को दहलाने के एजेंडे पर काम कर रहा था, बल्कि कश्मीर घाटी को जिहाद की आग में धकेलने की भी फिराक में था। वो आतंक का नया पोस्टर बॉय बनना चाहता था, इसलिए उसने बुरहान वानी को अपना रोल मॉडल बना लिया था। वही बुरहान वानी जिसे साल 2016 में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। डॉक्टर उमर भी बुरहान वानी के नक्शे कदम पर चलना चाहता था, घाटी को दहलाने के मंसूबे पालने लगा था। दरअसल बुरहान वानी घाटी में आतंक का बड़ा चेहरा था। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आतंक को ग्लैमरस बनाया था। बुरहान कश्मीर में खिलाफत लाने का पक्षधर था। कश्मीरी पंडितों और सैनिक कॉलोनियों का विरोध करता था। कश्मीरी युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता था। बुरहान हिजबुल के पोस्टर बॉय के तौर पर जाना जाता था। चेहरे से मासूम दिखता था, लेकिन हिंदुओं के पवित्र अमरनाथ यात्रा उसके निशाने पर थी। घाटी में ताबड़तोड़ आतंकी हमले करता था, इसलिए सुरक्षा बलों ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10 लाख का इनाम रखा था। 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों ने उसको एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। इसके बाद जैश ने कश्मीर घाटी में एक बार नहीं बल्कि कई बार दूसरा बुरहान वानी खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब डॉक्टर उमर बुरहान वानी की जगह लेना चाहता था। आतंक का अभिप्राय टेररिज्म का पोस्टर बॉय बन चुका बुरहान वानी डॉक्टर उमर आतंकी उमर का रोल मॉडल था। सूत्रों की माने तो उमर भी बुरहान वानी की तरह से ही भारत के खिलाफ, स्टेट ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता था। डॉक्टर उमर सिर्फ बुरहान वानी का ही नहीं, बल्कि खुद को आतंकी जाकिर मूसा का भी उत्तराधिकारी समझने लगा था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही डॉक्टर उमर का नाम आतंकी संगठन गजवत उल हिंद से जुड़ता दिख रहा था। वही गजवत उल हिंद जिसकी नींव आतंकी जाकिर मूसा ने रखी थी। जाकिर मूसा एक वक्त में घाटी में आतंक का दूसरा सबसे बड़ा नाम था। कश्मीर में वो आतंकवाद का दूसरा पोस्टर बॉय था। जाकिर मूसा आईएसआईएस और अल कायदा से प्रभावित था और उन्हीं की तर्ज पर कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। जैसा कि हर आतंकवादी का अंत तय है, साल 2019 में सुरक्षा बलों ने जाकिर मूसा को मार गिराया था। जाकिर मूसा, बुरहान वानी और आतंकी उमर के बीच समानता क्या है? दरअसल तीनों ही आतंक को ग्लैमराइज करना चाह रहे थे, लेकिन तीनों की मोड ऑफ ऑपरेंडी में फर्क था।
जहां जाकिर मूसा और डॉक्टर उमर के बीच इस बात को लेकर तो सहमति थी कि दोनों ही कश्मीर के युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद का जहर बो करके बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहां बुरहान वानी सीधे सुरक्षा बलों से टक्कर लेने की फिराक में रहता था, वहीं आतंकी उमर की कोशिश थी कि वीडियो बना करके फिदाइन हमला करे और उसने इसी फिदाइन हमले को लाल किले के बाहर अंजाम भी दिया। जैश ए मोहम्मद को अपना मतलब निकालना था, डॉक्टर उमर की मदद से आतंक का खेल खेलना था। इसी कारण जैश ने डॉक्टर उमर के सिर पर हाथ रखा। अब जैश डॉक्टर उमर की हसरतों को पूरा करने में जुट गया, यानी बुरहान वानी और जाकिर मूसा की तरह बनने की ख्वाहिश पूरा करने में मदद देने लगा। बताया जा रहा है कि जैश ने डॉक्टर उमर को तुर्की में ट्रेनिंग दी, ब्लास्ट के लिए बड़ी फंडिंग का भी इंतजाम किया। इससे पहले कि डॉक्टर उमर बुरहान वानी या जाकिर मूसा बन पाता, जांच एजेंसियों ने उसके पूरे आतंकी नेटवर्क का ही भंडाफोड़ कर दिया। उमर नबी की विरासत वाली सोच, आईएसआईएस की ओर झुकाव और तेज तर्रार ऑपरेशंस की भूख ने न सिर्फ पूरे मॉड्यूल को अस्थिर कर दिया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़े हमले को रोकने का मौका भी दे दिया। इसी कारण डॉक्टर उमर की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। देश को बड़ा जख्म देने का मंसूबा चूर चूर हो गया।